मैं तो फर्स्ट तो मैं नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि मेरा स्कूल का वजह से मैंने क्या बोलता है पापा को भी बोला मैं नहीं जाऊँगा अगरतला बोला था। तो मेरा पापा एकदम गुस्सा हो गया, वो बोला तुम्हारा वो पढ़ाई क्या फ़ायदा जब तुम ऐसा नहीं जाओगे बोल के बोला। तो मेरा दिल में भी लगा मेरा पढ़ाई ऐसा है कि प्रभु का सेवा नहीं कर सकता है तो क्या फ़ायदा बोल के मैंने सोचा। तो आज अंकल सोलोमन ने हम लोग को ये यूथ सेवा में हम लोग को यूथ का बारे में 5 गुण बोला था हम लोग को, कि हम लोग को फर्स्ट यूथ जो है वाई से यील्डिंग, प्रभु का सामने जाना है। तो मैंने कुछ नहीं करके मैंने प्रभु का सामने गया और मैंने प्रभु को प्रार्थना किया। तो प्रार्थना करने के बाद ऐसा हुआ कि डेट 4 को हम लोग का ड्रिल प्रैक्टिस था। तो पूरा दिन क्लास नहीं हुआ और 5 तारीख को हम लोग को छुट्टी मिला और ट्यूसडे को मेरा स्कूल खोलेगा। तो क्या हुआ बोलने से जो यूथ जो है YOUTH यूथ को ग्रेस से भी माना जाता है, GRACE। तो मेरे को प्रभु ने ग्रेस किया, मैं एक जवान होने के नाते प्रभु ने मुझे ग्रेस करके मुझे टाइम मिला, मुझे यहाँ पर आके मुझे ये वचन ये यहाँ पर आके मुझे मतलब मिलजुल के मतलब सेवा करने में मुझे टाइम मिला। और उसके बाद जो है जो ओबीडियन मैंने पापा का बात मैंने माना और मम्मी का बात मैंने माना। और फिर उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग, आज पापा मुझे वो क्या बोलना चाह रहा था, वो क्यों हम लोग को ये सेवा में आके क्या हम लोग का लाभ है, वो मैंने वो समझ पाया। और सच्चा क्या है, जो टी फॉर ट्रूथ, वो सच्चा क्या है मैंने वो समझ पाया। और मेरा एज जो ह्यूमैनिटी, आज मेरा मम्मी और पापा का एक आदत है जो एक बात को हर वक्त बोलते रहता है। तो मेरे को गुस्सा आता है कभी कभी, क्योंकि अब कभी कभी मैं पढ़ाई करने का टाइम में मम्मी आके बोलता है मेरे को मम्मी अमीनाओ बोलता है, अमीनाओ खाना खाएगा बोलता है। मैं बोलता है नहीं मम्मी नहीं खाऊंगा। फिर 2 मिनट का बाद खाना खाएगा, ऐसा कि बार बार बोलते है। तो मेरे को दिमाग खराब होता है, बोला मैं खुद खा लूँगा खाना, आप जाके सो जाओ, मैं ऐसा बोलता है। तो मैं कभी कभी ह्यूमैनिटी में मैं झुक जाता हूँ। लेकिन ये बार में मैंने पापा ने वो बात फिर बोला जाना है चर्च, वो सब में मैं उसमें खड़ा हो पाया, क्योंकि मैं पापा का बात मैंने अच्छा से मैंने माना। तो अगरतला आने का पहले हम लोग शिलोंग से 6:30 को निकला था घर से। तो निकल के जब यहाँ पर 6:30 को निकला, 11 बजने वाला था तब ट्रेन स्टेशन में पहुँचा। तो फिर पता चला कि ट्रेन लेट है बोल के। तो ट्रेन लेट है बोल के तब से मेरा एक टेम्पटेशन, मतलब मेरे को प्रभु एक टेस्ट कर रहा था कि मैं उसमें मेरा ह्यूमैनिटी में खड़ा हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा बोल के टेस्ट कर रहा था। लेकिन मुझे 11 से 7 बजे तक के साथ टाइम बीता मुझे नहीं पता, लेकिन आराम से बीत गया, बोरिंग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से टाइम बीत गया। और मैं यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद, यहाँ पर आने के बाद इतना गर्म था कि मैंने बोला कि अगरतला तो मेरा फर्स्ट एंड द लास्ट है बोल दिया मैंने, क्योंकि इतना गर्म था कि ओवन का अंदर घुस गया जैसा था, इतना धूप भी आ रहा था। तो मैं नहीं सक रहा था। तो मैं दीदी लोग को भी बोला था अब से तो मैं अगरतला नहीं आऊँगा बोल के मैं उन लोग का हाथ जोड़ के बोल रहा था। तो लेकिन यहाँ पर आकर जब वचन सुना तब मेरे को ये महसूस हुआ कि हम लोग को जो योग है ना, जो हम लोग का जो अधीन था, हम लोग को जो रहना है, हम लोग को प्रभु के लिए बोझ उठाना है। ये गर्म तो कुछ नहीं है। आज जोएल ब्रदर को मैंने पूछा था कि हाईएस्ट डिग्री इधर में कितना रिकॉर्ड हुआ था, तो उसने बोला था कि 72 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। तो उसका कंपैरिजन में तो ये कुछ नहीं है। आज इतना टेक्नोलॉजी भी है कि हम लोग इधर में आगे बैठने मिला। तो मुझे ये एक चाहना हुआ कि मैं भी मतलब प्रभु के लिए, चाहे कितना गर्म ना हो, चाहे कितना ठंडा ना हो, और मेरे को प्रभु के लिए सेवा करना है बोल के मुझे एक दिल में मेरे को वो बोझ हुआ। आज मुझे अंकल लोग से बहुत आशीष मिला यहाँ पर आगे। मेरा दिल में भी बहुत खुशी हुआ। मेरा ये साल का प्रतिज्ञा भी आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 13 है। उसमें बोला है कि एक माँ की तरह प्रभु मुझे कंफर्ट देगा जेरूसलम में बोल के कहा है। या वाकई में मुझे यहाँ पर आके मुझे बहुत कंफर्ट मिला। मुझे
बहुत शांति मिला और वो शांति अलग किस्म का मुझे शांति यहाँ पर आकर महसूस हो रहा है बोल के मैं करा। आज अंकल मुखिया हम लोग को वचन, जब मैं फर्स्ट यहाँ पर आया तो आने का टाइम में तीन बज रहा था होगा, तब अंकल मुखिया वचन दे रहा था। तो अंकल मुखिया ने मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 को बोल रहा था कि बोझ में दबे हुए इंसान लोग आओ बोल के। तो मैं जब छोटा था तब मुझे ये वचन ऐसा लगता था कि जो ये वचन मेरे लिए नहीं है बोल के मैं सोचता था, क्योंकि जो बोझ से हैवी लेडन बोल के इंग्लिश में लिखा है, तो मैं सोचता था कि जो मिस्त्री काम करते उन लोग के लिए है बोल के मैं सोचता था। लेकिन मुझे अभी पता चला कि हम लोग तो पाप में दबे हुए, इसलिए प्रभु हम लोग को बुला रहा है ताकि प्रभु हमें विश्राम दे, वो पाप को हम लोग को जीवन से हटाए बोल के मुझे ये आशीष मिला ये मीटिंग में। और हम लोग प्रभु के लिए एक साथ लेबर करना है एक साथ। और हम लोग प्रभु का एक हस्बेंड्री है, मतलब प्रभु का हम लोग प्रभु का जो गार्डन दिया है, जो हम लोग को बीच दिया है, वो सब का हम लोग को देखभाल करने का एक वो है। हम लोग प्रभु का एक बिल्डिंग है, गॉड्स बिल्डिंग है। हम लोग आज हम लोग प्रभु का सब्जेक्शन में रहना है, ये मैंने अंकल से सीखा। और फिर हम लोग को टाइम होते समय हम लोग प्रभु को सेवा करना है, क्योंकि यूथ का टाइम में घुटना दर्द नहीं होता है, भले लंबा तक पीटने से थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, लेकिन इतना तो दर्द नहीं होता है कि नहीं उठ सकते, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हमको ये सिखा गया बोझ होना चाहिए हम लोग को हर वक्त, जहाँ भी चाहे जा। जैसा तमा अंकल बोल रहा था कि अगर कोई मर गया तो हम लोग जवान को पहला जाके पूछना चाहिए, कोई प्रभु ने उठा दिया तो जवान जाके पूछना चाहिए। वैसे हम लोग को एक्टिव होना चाहिए जवान होने का नाते बोल के मैं आज अंकल मुखिया से मैंने ये सीख पाया। और आज आरबी बड़ा से मैंने ये सीखा कि हम लोग को एक वर्ल्डली लाइफ नहीं बिताना है। हम लोग का जीवन जो है वो एक अंडा का जैसा है, जो इसलिए हम लोग को क्या है प्रभु का अधीनता में रहना चाहिए। क्योंकि वंस अंडा गिर जाता है, उसको चाहे हम लोग फेविकॉल से चिपकाओ या क्या से चिपकाओ, वो कभी भी नहीं बनता है, वो टूटा का टूटा ही रहता है। अगर बन भी जाता है तो उसमें जो दाग जो रहता है वो रह जाता है। इसलिए हम लोग को हर वक्त प्रभु का अधीनता में रहना चाहिए बोल के मैंने ये समझा। आज हम लोग को ये सेवा में बैठने का टाइम में क्यों बोरिंग लगता है वो भी मैंने समझा, क्योंकि हम लोग संसार के लिए पूरी तरीके से नहीं मर रहे, इसलिए हम लोग को जो प्रभु का डॉक्ट्रिन है वो बहुत बोरिंग लगता है बोल के मैंने ये समझा। आज शाम चैप्टर 119 वर्स 8 में ऐसे लिखा है, उसमें ओपन दाउ माई आइज दाउ आई मे behold wonder things out of thy law, कि मैं प्रभु का एक अचंभा मेरा आँख खोल देने बोल के इसमें लिखा है। तो मैं हम लोग का आँख कैसा खोलेगा वो मैंने समझा कि जो सिचुएशन होता है, जो हम लोग का परिस्थिति होता है, उससे हम लोग का आँख खोलता है बोल के मैंने ये समझा। और हम लोग को ये संसार का चीज़ में फोकस नहीं करना है, बल्कि हेवनली थिंग्स में हम लोग को फोकस करना है बोल के मैंने ये समझा। और अंकल ने ये बोला कि हम लोग जवान होने का नाते हम लोग को क्या क्या करना चाहिए बोल के 5 पॉइंट्स बोला था अंकल ने, कि एक तो हम लोग को खुद फ्री होना है और दूसरा को भी फ्री कराना है। दूसरा ये बोला है कि हम लोग को प्रभु का साथ आना है, एक आर्मी का जैसा आना है बोल के मैंने ये समझा। और हम लोग को जो प्रभु का जो ट्रेनिंग है, जो प्रभु का जो टेस्ट है, वो सब हम लोग को पास करना है। जैसा आर्मी अपना फिजिकल ट्रेनिंग पास करता है, वैसे हम लोग को प्रभु का ट्रेनिंग पास करना है बोल के मैंने ये समझा। और हम लोग को एक मंडली का सब्जेक्शन में रहना है, आप एक मंडली का साथ रहना है बोल के मैंने ये समझा। और लास्ट पॉइंट कि हम लोग को समर्थ होना है यूथ का जैसा। आज मुझे वो बात जब मैंने दीदी लोग को बोला था कि फर्स्ट एंड द लास्ट में त्रिपुरा में ऐसा बोला था, तब मुझे अभी सोच के लगता हूँ मैं बहुत बुरा हो गया जैसा लगा था मुझे, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं था ना, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। लेकिन अभी मेरे को इधर में आकर मुझे ये फीलिंग हुआ कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना है बोल के मैंने ये समझा। आज तमांग अंकल से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। आज उसने कहा कि हम लोग को अपना योग उठाना है। ठीक है, 5 मिनट लास्ट। वो बोल दो कोई बात। हाँ बोल देगा।
हम लोग को प्रभु का योग उठाना है बोल के तमा अंकल ने बोला था, और हम लोग को जब वो योग उठाएगा तो हम लोग को एक इटर्नल पीस मिलेगा बोल के कहा था। लेकिन जो योग उठाना है वो मतलब एक इजी काम नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ, बहुत पेन है बोल के तमा अंकल ने बोला था। और हम लोग को एक बहुत बड़ा विश्वासी होना है बोल के हम लोग को तमा अंकल बोल रहा था। आज तमा अंकल ने वो बोला कि जो स्त्री ने उसको अपना आप को एक कुत्ता के समान कंपेयर किया था। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 28 कुत्ता के समान कंपेयर किया था कि बोला कि एक कुत्ता को भी अपना मालिक का टेबल, अपना मालिक ने खाया हुआ का क्रंच होता है वो खाया हुआ भाग को भी खाने का मौका मिलता है बोल के बोला था। ये मेरा लास्ट ईयर का प्रतिज्ञा था, मैथ्यू 15:28। आज ये सोचने मिला कि हम लोग को अपना आप को पूरा डाउन टू अर्थ करना चाहिए, हम लोग को पूरा मीक होना चाहिए, हम लोग को पूरा कुछ घमंड नहीं होना चाहिए, हम लोग को कंपेयर मतलब पूरा डाउन होना चाहिए बोल के मैंने ये समझा। ये प्रभु का क्या बोलता है, प्रभु का वजह से हम लोग अपना हार्ड टाइम्स में हम लोग नहीं झुकता है बोल के भी मैंने अंकल से समझ पाया। क्योंकि बहुत सारा ऐसा हार्ड टाइम्स आता है, लेकिन वो टाइम में प्रभु हम लोग को हर वक्त मदद करते रखता है बोल के मैंने ये समझा। हम लोग को प्रभु को हर वक्त कैसा चाहे कौन सा परिस्थिति में क्यों ना हो हम लोग को सर्व करना वो सीखना चाहिए बोल के मैं समझा। आज अंकल फिलिमोन से भी मैंने बहुत चीज़ सीखने को मिला। अंकल फिलिमोन योग का बारे में बोल रहा था। आज वाई फॉर यूथ ओवरकम, यूथ और फिर ओ फॉर ओवरकम, के फॉर किंगडम ऑफ हेवन एंड ई फॉर एंट्रेंस ऑफ हेवन। आज हम जी अंकल पूर्ण का बोल देगा। अंकल पूर्ण बोल रहा था कि हम लोग कैसा इनहेरिट करेगा, इनहेरिट कैसा हम लोग कर सकता है बोल के अंकल पूर्ण हम लोग को बोल रहा था कि हम लोग को क्या बोलना पड़ता है, हम लोग को अच्छा अंकल पूर्ण बोल रहा था कि हम लोग को अपना जो सीट जो है वो शो करना है और हम लोग को दुनिया के लिए मरना है बोल के बोल रहा था। तो हम लोग को जो सीट है टैलेंट जो हस्बेंड्री दिया उसमें बहुत सारा टैलेंट हम लोग को शो करना है और उसमें टैलेंट मतलब उगाना है और गाची जो है वो बहुत ज़्यादा फल उसमें लाना है। तो मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए ताकि मैं बहुत ज़्यादा फल ला सकूं और इतना ज़्यादा फल ला सकूं कि दूसरा लोग को पत्थर भी ना मारने पड़े और उन लोग को वैसे खा के बाद में कोई तो पत्थर मारने के बाद वो फल खट्टा होता है, वैसा भी ना हो, मेरा फल मीठा हो और वो लोग को न करने पड़े। धन्यवाद। सॉरी